मौके पर ही अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। सेवा सुशासन एवं समर्पण कार्यक्रम के तहत आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार जन सेवा शिविर में उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान 1000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। सोलर लाइट, सड़क, शमशान घाट, स्वास्थ्य सेवाओं और सिलाई मशीन तथा अन्य जनहित में जुड़े मामलों को त्वरित समाधान के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन जन की सरकार अभियान से शासन और जनता के बीच विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में आयोजित जन सेवा शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक तक विकास और जन कल्याण का लाभ पहुंचाना है। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल देखने की बात होगी कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर प्रशासन कितनी तेजी से अमल करता है। और उपस्थित सभी भाई और बहन, जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं कार्यकाल का रिकॉर्ड हुआ है और एक नया रिकॉर्ड लाया है और ये रिकॉर्ड अभी कोई टूटने वाला नहीं है। कई योजनाओं तक ये रिकॉर्ड चलेगा क्योंकि वो जन जन के मन में है और जन जन की समस्याओं का त्वरित समाधान करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, योजनाओं को लेकर जाते हैं और इस प्रदेश के अंदर ऐसे अनेक काम उनके द्वारा हुए हैं जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक नजीर का काम करते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में बड़े बड़े अधिकारियों को, जिनके बारे में लोग कहते थे कि कोई हाथ नहीं डाल सकता, जेल के सीटों में जाना पड़ा और इस प्रदेश को सरप्लस बजट में लाने वाले 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट बनी के नेतृत्व में 1,11,000 करोड़ का बजट ये हमारा है और देश के उन 5 प्रमुख राज्यों में हम हैं जिनका सरप्लस बजट है, घाटे का बजट नहीं है। हम आमदनी ज्यादा कर रहे हैं, खर्च को संतुलित हिसाब लगाकर कर रहे हैं। कुछ सुविधाएं जो क्या करना है, ये आपने आपके एप्लीकेशन मेरे पास आ गई है, नगर पंचायत सेवा भाई मैंने पूरी पढ़ ली है। इसका आपने अवस्थापना से इसमें इंटरलॉकिंग है, जल निकासी दिया है, आंतरिक मार्ग है। तो ये शहरी विकास को सीधे हम कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो तत्काल नहीं सारे काम जो है शहरी विकास से तत्काल उसको कराए जाएंगे, तत्काल गुप्ता जी आए, गुप्ता जी क्या कहें, जय श्री कौन सी बबली गुप्ता जी की कौन सी कहा, बबली गुप्ता जी कहा आ रही बबली गुप्ता जी जल्दी से। बबली जी क्या आपने लिखा है कि मुझे सिलाई मशीन की अत्यधिक आवश्यकता है, दूध का निर्माण आप जो करती है काम मुझे कब से कर रहे हैं? अच्छा, तो सिलाई मशीन मिल जाएगी तो और नहीं चाहिए। ठीक है, आज शाम तक जो है आपके घर में ये मशीन पहुंच जाएगी। बड़ों वाला की प्रधानमंत्री मंडली क्योंकि हमारा क्षेत्र है जो शहर से दूर है, जब दुर्घटना होती है तो एम्बुलेंस को आने में काफी टाइम लग जाता है। यहाँ पर जमीन भी है, ठीक है। डीएम साहब, ये सरकारी डिस्पेंसरी के लिए आप और उनको करिए और ये एम्बुलेंस जो है 1 महीने में आपके एम्बुलेंस डालिए। थैंक यू सो मच। माधव सिंह जी बताइए, भगवानपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर पार्क ओपन जी, ठीक है, ये एमडीडीए बना देगा। हम एमडीडीए को अभी कह रहे हैं कि इसको जो है बनवा दीजिए, है ना।
ये एक एकदम ठीक होने का है आप इसको बढ़ा दीजिए। धन्यवाद आपका। हमारे अंदर वहाँ पे अभी तक गाड़ी ऑनलाइन से लोगों को लोन लेने और अन्य कार्यों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे कंसर्न वाला की 70-80 घर, ठीक है, ये अपने लोकल लिखों में ऐसा कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, सरकारी की बोलिए। सुपर क्लास के लिए मेरा शहर अपने पुल के किनारे में जाते हैं। जी सर, पुल के पास में बहुत उस क्षेत्र की बड़ी समस्या है। आसपास के 25 गाँव हैं लगभग, वहाँ पर कोई शमशान घाट नहीं है। तो मैं आपके लिए डीसी को अभी यहाँ पर निश्चित कर रहा हूँ कि अगले 2 माह में वहाँ पर एक शमशान घाट का सही तरीके से निर्माण कार्य वहाँ पर पूरा करवा दिया। ग्रामीण क्षेत्र से सर हमारा गाँव ऐसा है कि चारों जंगल है, तो वहाँ पे लाइट की असुविधाएं होती हैं, तो इसलिए मुझे जरा सोलर की लाइट नहीं, ये दूसरा लाइट लगानी है ना यहाँ पर, जानवर आते हैं यहाँ पर। चलिए 2 महीने में लाइट का यहाँ पे लाइट। धन्यवाद सर। आपका गोकुल फाउंडेशन गोकुल फाउंडेशन ये हमारा सूचना विभाग जो है आपको गतिविधियों को आगे बढ़ाने यहाँ से आपको सहयोग करेंगे। आपको हर तरीके से बिल्कुल सहयोग करेंगे और जो भी यहाँ पर और भी प्रसार का होगा सभी में आपको सहयोग किया जाएगा। ठीक है, पूरी सूचना कॉलोनी अजय सिंह कैंपुरा और एवं फंडिंग की एप्लीकेशन है। आ जाइए आने चलने वाले मार्ग के लिए क्या मार्ग बनाने के लिए कहा है। जी माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। सेनापति नगर पंचायत जो है औद्योगिक क्षेत्र है, तो औद्योगिक क्षेत्र में जो है सुबह शाम लाखों श्रमिक जो है और उनके साथ आम नागरिक जो है सड़क नियमों के चक्कर लड़ाई से जाते हैं। हमने इनसे कुछ जो हम जिला गए थे उन वर्गों को दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि पैदल चलने वालों को है स्कूटी वाला ट्रैक्टर मार के जाता है, कार वाला ट्रैक्टर मार के जाता है, सब लोगों के लिए होना जरूर आवश्यक है। जो फैक्ट्री रेलवे क्षेत्र है उस क्षेत्र में बनाया जा सकता है। पैदल चलने वालों में उससे प्रकृति होगी इसको पैदल इसको बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो दुर्घटना होगी उसमें। जी धन्यवाद बाबा। ठीक है, धन्यवाद। सबका संबोधन हम सब माता की जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। विधानसभा स्कूल आज इस कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष आनंद नरेश बंसल जी और सहसपुर विधानसभा को बहुत ही कर्मठ, जुझारू और विकास को समर्पित अपना काम बहुत सरलता और सहजता से करने वाले लोकप्रिय विधायक भाई शैलेश सिंह कुंडीर जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में विभिन्न दायित्वों पर काम करने वाले आदमी विनय रोहेला जी, पुनीत मित्तल जी, धीरेन्द्र पवार जी, ओमवीर राघव जी, भुवन विक्रम बघाल जी, हमारे पार्टी जिला देहरादून के यहाँ के जिला अध्यक्ष
श्री मीता सिंह जी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष हरबटपुर, नीलू देवी जी, प्रमुख अर्चना रावत जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री बहन सुश्री स्वराज विद्वान जी, मंच पर आसीन हमारे प्रवक्ता श्री नवीन ठाकुर जी और सभी सभी हमारे सभी नेतागण और आज के इस पूरे कार्यक्रम का उनके पूरे जनपद में संगठन का काम हो रहा है। यहाँ के जिलाधिकारी श्री आशीष चौहान जी, अभिनव शाह जी और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में पूरी ये कार्यक्रम पूरा हमारा मुस्लिम देहरादून विकास प्राधिकरण किस में आता है, उसके उपाध्यक्ष के नाते श्री बंशीधर तिवारी जी, यहाँ के हमारे सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण सिंह डोभाल और उनकी पूरी टीम और विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में आज इस जन जन की सरकार जन जन के बाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा, हमारे नौजवान साथियों, मीडिया के सभी मित्रों, मैं आप सभी का आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और सच में आप सभी के बीच में आकर जो आप सबका आशीर्वाद, आपका अपनापन प्राप्त हो रहा है, वो सच में हमारे लिए किसी ऊर्जा और आशीर्वाद से कम नहीं है। भाइयों बहनों, आज का कार्यक्रम केवल एक सरकारी आयोजन भर नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच संवाद का, विश्वास का और संकल्प का उत्सव है। आप सबकी संख्या को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कितनी तंत्र में सर्वोपरि होती है। सरकार का कार्य पूरी निष्ठा, समर्पण के साथ करना होता है। ऐसी भावना के साथ हमने संकल्प लिया कि सरकार केवल सचिवालय से नहीं चलेगी, उनके पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। और इसी का नतीजा है कि आज पहले जनता अपनी समस्याओं के लिए सरकारी कार्यालयों में जाती थी, चक्कर लगाती थी, लेकिन आज सरकार समाधान लेकर जनता के बीच जा रही है। पहले जनता सरकार को खोजती थी, आज सरकार जनता को खोजते हुए उनके द्वार तक पहुंच रही है। यही भाइयों बहनों सही सुशासन है। इसका पहला चरण चलाया था तो प्रदेश भर में लगभग 65 दिनों तक ये अभियान 700 शिविरों के माध्यम से किया गया, जिसमें लगभग 6 लाख से भी अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। और मैं देहरादून की बात करूं तो 46 शिविरों के माध्यम से 60,000 से भी अधिक लोगों ने इसमें सहभागिता की और लगभग 39,000 लोगों को मौके पर ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। ये उपलब्धि आंकड़ों की कहानी मात्र नहीं है, बल्कि उस विश्वास की कहानी है जिसके कारण जनता और सरकार के बीच की जो दूरियां थी, जो कम्युनिकेशन गैप था, उस कम्युनिकेशन गैप को समाप्त किया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार फाइलों तक सीमित रहकर नहीं, बल्कि जनता के बीच में उनकी समस्याओं को समझते हुए निर्णय लेने में विश्वास करती है, उसका समाधान देने पर विश्वास करती है। हमारा स्पष्ट मानना है कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन उसके बड़े बड़े भवनों से नहीं, बड़े बड़े कार्यालय दफ्तरों से नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव, उसके चेहरे पर मुस्कान और उसकी बढ़ी हुई सुविधाओं से होता है। पूरे होने के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा प्रदेश भर में जन सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। अपने घर से
बहनों, आप सभी जानते हैं, बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां के लोग अपने कामों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए दूर के दफ्तरों तक जाने में उनको अनेक परेशानियों का सामना करना, देहरादून नहीं आ सकते। बहुत सारे जैसे पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में लगातार जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे, जिसके कारण से लोगों को परेशानियां नहीं होंगी, उनका समय बचेगा, उनको कार्यालय में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उनके संसाधन बचेंगे। यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे राज्य से विशेष लगाव है और उन्होंने बाबा केदार की पवित्र भूमि से, उनके मुख से निकले हुए शब्द थे कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आज प्रधानमंत्री जी के इसी विश्वास को साकार करने के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आज उत्तराखंड में बदलते समय की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। जिस प्रदेश को कभी पलायन और सीमित संसाधनों के लिए जाना जाता था, वही प्रदेश आज विकास, निवेश और संभावनाओं की नई पहचान बन रहा है। स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, उद्योग हो या हवाई कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में आज अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई दे रहा है। साथ ही उत्तराखंड आज ऐसे अनेक उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है जो एक छोटे से हिमालय राज्य के लिए कर पाना असंभव होता था। जैसे गर्व से कह सकता हूं कि जो कार्य उत्तराखंड के इतिहास में आज तक नहीं हो पाए थे, इन फैसलों को लेने का साहस हमारी सरकार ने किया। संस्कृति और अस्मिता की रक्षा में हमने देश का सबसे बड़ा धर्मांतरण का कानून लागू किया है। हमने युवाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए किसी गरीब माता पिता के बेटी की प्रतिभा, क्षमता, योग्यता उसके साथ अन्याय न हो, हम देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लेकर आए और जिसका परिणाम पारदर्शिता के साथ आज सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, हमने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार में चाहे किसी संपन्न का हो, IAS हो, PCS हो, IFS हो या किसी भी उच्च सेवा में हो, सबके खिलाफ एक नीति अपनाते हुए दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। कब्जे हो रहे थे, हमारी बहन बेटियों के साथ सुरक्षित तरीके से उनके जीवन को बर्बाद करने का कुचक्र चल रहा था, षड्यंत्र चल रहा था, या हमारे यहाँ की चीजों को गंदा करने के लिए थूक याद चल रहा था, या अवैध नजारों के विरुद्ध हमने कठोर कार्रवाई का स्पष्ट संदेश दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई भी होगा, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हमने राजनीति नहीं, हमने राष्ट्रनीति और जननीति को प्राथमिकता दी है, जन कल्याण को प्राथमिकता दी है। भाइयों बहनों, आज मैं अपने जो विपक्ष के मित्र हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जो काम दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद नहीं हो पाए, वे काम हमारी सरकार ने इतने कम समय में कैसे कर दिया। उत्तराखंड के एक जन जन का प्रश्न है, क्या ये काम जो आज हुए हैं, इन सालों में हुए, ये काम तो पहले भी हो सकते थे, नहीं हुए, इसलिए नहीं हुए कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, नीति नहीं थी, नियम नहीं थी। भाइयों बहनों, क्योंकि फर्क साफ है, जहां कांग्रेस के पास केवल घोषणाएं थी, वहीं भाजपा के पास विकास का संकल्प है। विकास का संकल्प होते हुए विकास की अवधारणा है। जहां कांग्रेस ने समस्याओं को वर्षों तक लटकाए रखा, भाजपा ने समस्याओं के समाधान का रास्ता चुना है। कांग्रेस के समय में जनता अपने छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाती थी, लेकिन आज स्थिति
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन ये योजनाएं समाप्त नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको विश्वास कराना चाहता हूँ कि सहसपुर के विकास की गति कभी रुकने नहीं दी जाएगी। यहाँ का विकास अनवरत रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सभी लोग वास्तव में 5 वर्ष लोग हर जगह 24 घंटे कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। विभाग में यहाँ पे कितनी समस्याएं आई हैं? हमारे यहाँ 15 लोग आए थे जिनका निस्तारण कर दिया गया है, जिसमें यूनिट ड्यूटी है, नया आवेदन और ई-केवाईसी है। और जिनकी केवाईसी नहीं हो पा रही है, कुछ के राशन कार्ड अभी भी नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? राशन कार्ड तो सभी के बन रहे हैं, SFI के पीले कार्ड सबके बन रहे हैं, सफ़ेद कार्ड और गुलाबी कार्ड नहीं बन रहे हैं। बाकी अगर किसी की केवाईसी नहीं हुई है तो फ़ोन से कर सकते हैं और डीलर के पास जाके भी कर सकते हैं। 4 जुलाई से सेवा पखवाड़ा पूरे राज्य के अंदर उसके माध्यम से शिविर लगाए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जैसा आज गुरु राम राय इंटर कॉलेज में यहाँ पर जन जन की सरकार आज यहाँ काउंटर लगे हैं और आज यहाँ पर 1000 के लगभग सीधे लोगों ने इंटरेक्ट किया है। यहाँ विभिन्न अधिकारियों से, विभिन्न कार्मिकों से और अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर, प्रमाण पत्रों को लेकर उनका समाधान भी यहाँ पर बड़ी गति से हुआ है और अभी शिविर चल रहा है पूरा दिन भर। तो इस बात से समझा जा सकता है कि जनता में इन शिविरों को लेकर, जन जन के द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह है और इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही था कि लोगों को दूर दराज के इलाकों से चलकर देहरादून न आना पड़े, सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और उनके घर के पास सरकार के सभी प्रशासनिक विभाग पहुँचे और उनकी समस्याओं का समाधान करें। और जो पहला चरण था, पहले चरण में भी लगभग 6 लाख लोगों ने ऐसे शिविरों में प्रतिभाग किया था और 60,000 के लगभग लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निदान हुआ था। तो बड़ी संख्या है और ये शिविर हमारे चलते रहेंगे क्योंकि हमारा संकल्प है कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, समाज का अंतिम सीमांत गांव है, उन सभी स्थानों तक पहुँचे और लोगों को सुविधा देने का काम करें, लोगों की समस्याओं का समाधान करें, उनकी सहायता करें। थैंक यू सर।